गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड देखो कि एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया नहीं। एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट के बाद मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कि मेरा टेलीग्राम पे एक ग्रुप है एंड उसके ऊपर बच्चे एक्टिव नहीं है, यानी कि एक्टिव नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा, लेकिन जितना थे। क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ओवर थिंक करते हैं, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि एसबीआई क्लर्क तो मेरा होने ही वाला था। ऐसे सोचकर बहुत बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, स्टिल उनका एसबीआई क्लर्क नहीं हुआ। अब उनको क्या करना चाहिए? अब देखो कि सेल्फ डाउट से होता क्या है, सेल्फ डाउट से आप आगे आने वाले एग्जाम में भी सेम सोच के साथ जाओगे, यानी कि एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम हॉल में आपका दिमाग सेम सोचेगा कि एसबीआई क्लर्क इतना अच्छा पेपर गया था, स्टिल मेरा नहीं हुआ, तो आईबीपीएस क्लर्क कैसे होगा, आरआरबी पीओ कैसे होगा, ऐसे। या आईबीपीएस क्लर्क के मेंस का प्रिपरेशन करूँ, आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करूँ, करना है तो क्या करना है वो समझ नहीं आता। अब देखो कि मैं थोड़ा बहुत क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको आपके यानी कि थॉट प्रोसेस से थोड़ा सा बाहर निकलना है कि आप जो सोच रहे हो ना, जैसे कि मैं देखो कि मैं रूम में होता हूँ, कभी कभी वो दिमाग ख़राब हो जाता है, तो आपको भी पहले क्या करना है, सुबह जल्दी उठो और बाहर निकलो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जितने हैप्पी हो, मैं मेरे ग्रुप में, मैं मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में भी हर बार बच्चों को बताता हूँ, जिन 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 बच्चों के साथ मेरा कॉन्टैक्ट होता है उनको मैं बताता हूँ कि अगर आप खुश नहीं हो तो आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आप प्रिपरेशन के ऊपर फोकस नहीं कर सकते एंड आप अच्छे से डील नहीं कर सकते सिचुएशंस को। आपको खुश रहना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। अब देखो क्या बोलने वाला था मैं। अगर आपको लगता है कि एसबीआई क्लर्क तो आपका आपके हाथ से चला गया, लेकिन एसबीआई क्लर्क आपका पेपर अच्छा गया था, स्टिल आपका नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि आईबीपीएस क्लर्क आपका पेपर इतना अच्छा नहीं गया है, तो आपको क्लियर कट है कि आपको आरआरबी पीओ के प्री का प्रिपरेशन करना है, अगर आईबीपीएस क्लर्क अच्छा नहीं गया है। अब अगर आपका आईबीपीएस क्लर्क अच्छा गया है लेकिन स्टिल आपके दिमाग में है कि एसबीआई क्लर्क जैसा ही रिजल्ट आया तो आपको क्या करना चाहिए? आप पहले चेक करो कि आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में आपका परसेंटाइल कितना जाता है। अगर आपका परसेंटाइल 85 से ऊपर है या 80 से ऊपर है, तो कम से कम आरआरबी पीओ के लिए जब तक 5 दिन बाकी नहीं रहते तब तक आपको आईबीपीएस क्लर्क के मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए एंड उसके साथ साथ एक डेली दो मॉक लगाओ। सुबह आरआरबी पीओ की मॉक लगाओ एंड उसका एनालिसिस करो, यानी कि 1 घंटे में मॉक एंड एनालिसिस हो जाता है। शाम को 1 घंटे में मॉक एंड एनालिसिस करो। बाकी जितना टाइम मिल रहा है उतने उस टाइम में आप आईबीपीएस क्लर्क का प्रिपरेशन, आईबीपीएस क्लर्क के मेंस का प्रिपरेशन करो। अगर आपका परसेंटाइल 80 से नीचे जा रहा है आरआरबी पीओ में एंड अगर आप आईबीपीएस क्लर्क में डाउट में हो कि होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है दोनों चीज़ों का। आरआरबी पीओ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा मीन्स आईबीपीएस क्लर्क मेंस के ही ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ऐसे तो 60 या 70%, 60% आप टाइम आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए दो, 40% टाइम आप आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स के लिए दो। या आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का परसेंटाइल कैसे 80 प्लस जाएगा उसके ऊपर फोकस होना चाहिए आपका। आई होप कि आपको समझ में आ गए। अब देखो, जितनी आपको क्लैरिटी होगी कि मुझे क्या करना है, आपको जो मन में आए वो करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए या कि आपको आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए जाना है या आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए जाना है। या आपका आईबीपीएस क्लर्क हो सकता है लेकिन आप डाउट में हो कि मेरा नहीं हुआ तो जैसे सोचोगे वैसा होगा। अगर आपका हुआ, प्रीलिम्स क्लियर हुआ एंड आपने मेंस का प्रिपरेशन नहीं किया, तो आप प्रीलिम्स क्लियर करके आपको ना सैलरी मिलने वाली है, ना आपका यानी कि बैनर लगने वाला है, ना आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये आप दिमाग में रखो। तो आपको आपका आईबीपीएस क्लर्क अच्छे से क्लियर होगा, ये आपको पता होना चाहिए एंड आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स के ऊपर कितना फोकस करना चाहिए वो भी आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, उतना ही करो। खुद के ऊपर डाउट लेना बंद करो, सब कुछ सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको लगता है कि आईबीपीएस क्लर्क नहीं होगा तो आरआरबी पीओ के ऊपर कंप्लीट फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि आईबीपीएस क्लर्क यानी कि आरआरबी पीओ के मॉक्स में आपका परसेंटाइल 80 प्लस जा रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 या 2 मॉक डेली लगाओ, 5 दिन जब तक बाकी नहीं रहते आरआरबी पीओ के लिए तब तक। उसके बाद क्या करना है, लास्ट के 5 दिन में आरआरबी पीओ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, आईबीपीएस क्लर्क के ऊपर थोड़ा कम करो। जिनका परसेंटाइल कम आ रहा है 80 से, उनको क्या करना है, 40% टाइम आरआरबी पीओ के लिए देना है, 60% टाइम आईबीपीएस क्लर्क के मेंस के लिए देना है।
दैट्स इट, इतना ही कहना चाहता हूँ। एंड प्लीज़ खुश रहो। अगर आप खुश नहीं हो तो आप प्रिपरेशन के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। दैट्स इट, बाय बाय टू ऑल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। बहुत ही ठंड है यार। बाय बाय।